विद्या। तस्य मतलब उसका, तस्य का जो माने है वो उस संयोग का, तस्य मतलब उस संयोग का, हेतु मतलब कारण, और अविद्या हेतुर अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान या अविद्या। तो इसका अर्थ जो होता है, इस सूत्र का अर्थ होता है कि उस संयोग का कारण अविद्या है, उस संयोग का कारण अविद्या। बस इसका इतना ही अर्थ है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवात्मा तथा प्रकृति यानी कि जगत, जीवात्मा तथा दृश्य जगत के संयोग का कारण अविद्या है। जीवात्मा और इसका दृश्य जगत, जो संसार दिख रहा है, प्रकृति दिख रही है, उसका जो संयोग का जो कारण हो जाता है, संयोग का जो मुख्य कारण बन जाता है, वो अविद्या है। उस अविद्या को हम दूर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें जो है इस प्रकृति से और जीवात्मा से संयोग नहीं होगा। रहते हुए भी संयोग को हम दूर कर सकते हैं। वो कैसे होता है, अब उसके बारे में हम इस चीज को समझेंगे। कैसे, जैसे आपको बता दिया कि दो प्रकृति है, दृश्य जगत है, दृश्य जगत है और दृश्य मतलब प्रकृति है जो जगत के रूप में हमें दिखाई देता है, और दूसरा जो है जीवात्मा है। अब इसका संयोग ऐसे हमारे बीच में हो जाता है, हमसे ऐसा हो जाता है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते, उसको अपना ही हम स्वरूप मान लेते हैं। इतना उसमें घनिष्ठता हमारी हो जाती है। और ये घनिष्ठता आज की नहीं है, ये घनिष्ठता अनादिकाल की है। वो बुद्धि के द्वारा आत्मा जो है ज्ञान को प्राप्त करती है, किसी भी चीज को महसूस करती है, किसी भी पदार्थ का अनुभव करती है, तो इतना उसके साथ लिप्त हो गई है, इतना उसके साथ मिल गई है, इतना उसके साथ संलिप्त हो गई है कि उसे पता ही नहीं चलता है, उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता है, उसे अनुभव ही नहीं हो पाता है कि मेरा इससे संयोग जो है और जो है वही जो है दुख का कारण है। अब ये संयोग का जो संयोग हो रहा है प्रकृति और जीवात्मा का, वो अविद्या के कारण हो रहा है। वो अविद्या कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी, इसके बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि अविद्या कैसे दूर हो। अविद्या को आप दूर कर दो तो संयोग नहीं होगा, प्रकृति और जीवात्मा का संयोग नहीं होगा। वो अविद्या क्या है, तो पहले सबसे पहले आपको इससे पहले के सारे सूत्रों को बता दिया गया था, जिसमें जीवात्मा के स्वरूप को बता दिया गया था, प्रकृति के स्वरूप को बता दिया गया था। और अविद्या क्या है, अविद्या के स्वरूप को 2/5वें भाग में, जो 5वां श्लोक था उसमें ये बता दिया कि अविद्या क्या है। अविद्या को जानना जरूरी है कि अविद्या क्या है। तो अविद्या में 5वें श्लोक में बताए थे, इसी साधन पाद के 5वें श्लोक में, कि क्या करना है, जिसमें हम क्या मान लेते हैं, अनित्य को नित्य मान लेते हैं, अपवित्र को पवित्र मान लेते हैं, दुख को सुख मान बैठते हैं। तो यही क्या है, यही मिथ्या ज्ञान है। अब इस मिथ्या ज्ञान को ही अविद्या कहा है। तो इन चारों में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सबसे पहले तो हमें वो जानना पड़ेगा कि आत्मा कौन है और आत्मा कौन नहीं है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, नित्य क्या है जो सदा से चला आ रहा है, और ये जानना जरूरी होता है। जब तक हम अविद्या को नहीं जानते हैं तब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे इसको। तो पीछे वाले सूत्रों में बता दिया है, और फिर वही कह रहे हैं कि का और जीवात्मा का जो संयोग हो रहा है, उसका जो मुख्य कारण है वो है अविद्या। तो अविद्या को जानिए कि अविद्या क्या है, अविद्या किस कारण से हो रहा है। अब इसमें व्यास जी ये कहते हैं कि अविद्या जो है वो मिथ्या ज्ञान जो होता है उसे ही अविद्या कहते हैं। मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपर्य जिसको कहते हैं। तो उल्टे ज्ञान को क्या कहा गया है, मिथ्या कहा गया है, अविद्या कहा गया है। तो ये अविद्या का जो वासना है वो बहुत आज से नहीं है, अनादिकाल से चला है। ये वासना हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चेतना में बना ही रहता है। ये आज का नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अज्ञान के कारण जो है बुद्धि जो है आत्मा में अशुभ वासनाएं उत्पन्न करती है, अज्ञानता के कारण।
अज्ञानता के कारण क्या करती है, बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, आत्मा में, बुद्धि तो जड़ ही है पहले से, तो वो क्या, बुरे, अशुभ मतलब बुरे वासनाएं उत्पन्न करता है। और इन वासनाओं के कारण ही बुद्धि जो है क्या होती है, अपवर्ग को प्राप्त नहीं हो पाती है, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाती है, इन वासनाओं में लिप्त रहती है। तो फिर वही ज्ञान जो वहां से पीछे वाले सूत्र में बता दिए थे कि बुद्धि ही जो है आत्मा को ज्ञान करवाती है। तो वासना इतना तीव्र हो जाता है, इतना पुराना हो जाता है, इतना घनिष्ठ हो जाता है, अनादिकाल से वासनाएं हमारे अंदर भरी पड़ी है, वो वासनाएं इतना तीव्र हो जाती हैं, इतना अस्थायी हो जाती हैं कि वही जो है, वह बुद्धि जो है हमें वासनाओं में लिप्त करा करके, वासनाओं से लिप्त हो करके हमें क्या करती है, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ने देती है, वही हमें रोक देती है, वही हमें वहां पहुंचने नहीं देती है। अब बार बार देखिए, बुद्धि द्वारा बार बार, अब बुद्धि के द्वारा ही फिर हमें क्या होता है, जब वासनाओं में हम जब लिप्त होते हैं तो बार बार बुद्धि के द्वारा हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें इस योनि को छोड़कर, तो इस बुद्धि के कारण ही हमें आत्मा को ज्ञान नहीं होने देती है, और बुद्धि ही जो है आत्मा को किसी भी इंद्रिय का, कर्मेंद्रिय का भाव जो है या उसका सेंस जो है, उसका ज्ञान जो है पहुंचाती है, और आत्मा उसे ग्रहण कर लेती है, क्योंकि आत्मा जो है ये मान बैठती है कि बुद्धि ही हमारा स्वरूप है। अब ये चीज, इसमें बुद्धि के कारण ही आत्मा बार बार मर रही है और जन्म ले रही है। तो ये कैसे खत्म होगा, अब ये बात आती है कि ये कैसे नष्ट होगा भाई, ये बुद्धि को कैसे नष्ट करें, ये जड़ जो पदार्थ है बुद्धि है, ये बुद्धि को जो संयोग है मान लिया है, जो आप बुद्धि ने मान लिया है कि जो बुद्धि सोच रही है वही आत्मा मान ले रही है कि ये मैं सोच रहा हूँ। तो बुद्धि के माने हुए ज्ञान को आत्मा जब अपना मान लेगी तो दुख होगा ही तो होगा, इसमें फिर कोई संशय नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए विवेक, योग में कहा गया है विवेक ख्याति। जब साधक को, जो योगी को विवेक ख्याति होने लगती है, जब विवेक उसको हो जाता है कि नहीं, आजकल लोग उसके साक्षी भाव कहते हैं, तमाम तरह से उसके अन्य अन्य नाम लेते हैं, जब उसे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ये समझ जाता है कि बुद्धि जड़ पदार्थ है, और बुद्धि जो है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करती है, और वो बुद्धि तक हमें, बुद्धि जो है आत्मा तक पहुंचा रही है, और आत्मा इनको अपना मान करके, अपना स्वरूप मान करके इसमें जन्म जन्मांतरों से फंस रही है। जब हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं, ये बुद्धि ही हमें फंसा रही है, ये बुद्धि तो जड़ है, इसको तो इतना चेतना है ही नहीं है, वो आत्मा से प्रकाश लेकर के, आत्मा से ज्ञान ले करके आत्मा को ही मूर्ख बना देती है। और आत्मा हजार जन्मों से क्या कर रहा है, आत्मा हजार जन्मों से मूर्ख बन रहा है, एक जन्म से नहीं मूर्ख बन रहा है, हजारों जन्मों से मूर्ख बन रहा है। और यही क्रम चल रहा है, और वो क्रम तभी समाप्त होगा जब अविद्या का नाश होगा। अविद्या का नाश करने के लिए विवेक ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, विवेक ख्याति प्राप्त होना जरूरी है, विवेक को उत्पन्न करना जरूरी है। वो विवेक कैसे उत्पन्न होगा, जब आप जानेंगे कि ये बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, और यही हमें फंसा रही हैं, तब ये जो है, ये जो क्रम चल रहा है, संयोग चल रहा है, तब ये नष्ट होगा। और एक चीज और बता दूं, ये जो वासना हमारे अंदर उत्पन्न होती है ना, ये वासना से जो बुद्धि होती है वो क्या करती है, भोग और अपवर्ग दोनों को सिद्ध कर लेती है। बुद्धि चाहे तो इन वासना से हट भी सकती है और इन वासनाओं में फंस भी सकती है। हट जाए तो अपवर्ग यानी मोक्ष को सिद्ध कर सकती है, लिप्त हो जाए तो फिर वो भोग को प्राप्त हो जाती है। तो इससे हमें हटाना है विवेक ख्याति के द्वारा। विवेक ख्याति को जानिए। जब आप कोई कर्म करने जाते हैं, जब आप कोई निर्णय लेने जाते हैं,
जब आप कोई ऐसी इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जब आप कोई ऐसा कर्म करने जाते हैं, तो वहाँ पे ये ध्यान रखिए, वहाँ पे ये जरूर सोचिए 2 मिनट कि क्या ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो आत्मा के द्वारा प्रेरित है या बुद्धि के द्वारा प्रेरित है। अगर आत्मा के द्वारा प्रेरित होगा तो वो अच्छा कर्म करेगा, बुद्धि के द्वारा प्रेरित होगा तो फिर वो वासनाओं में ही लिप्त करेगा, बार बार वासनाओं को खड़ा कर देगा। और कोई ना कोई उसके पास इतने उसके पास ऑप्शन है कि इतने ऑप्शन ला के खड़ा कर देता है कि फिर हम वहाँ पे अनभिज्ञ हो जाते हैं। कुछ देर के लिए हम हक्का बक्का हो जाते हैं, कुछ देर के लिए हम अचंभित हो जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या गया। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हमको कौन हर ले गया, कौन हमको हाईजेक कर ले गया। उसके चंगुल में इतने फंस जाते हैं कि उसके पास आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, मुख है, हाथ है, पैर है, गुदा है, उपस्थ है और मन। इनके साथ मन मिल करके इनके भोगों को याद करने लगता है। पर इसके पास इतने ऑप्शन हैं बहकाने के लिए कि हम उस बहकाओं में, ये इतना आसान नहीं है, चुनौती अपने आप से है। हम दुनिया से भाग करके, इनसे अलग होकर के हम सोचते हैं कि दुनिया की तरफ लौट जाएं। तो दुनिया के झंझट तो बहुत हैं, सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं, सबकी वृत्तियां, सबके व्यापार अलग अलग हैं, सब लोगों का कर्म अलग है, सब लोगों के कर्म करने का तरीका अलग है। तो हम अपने अंदर से जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व को छोड़ करके बाहर के द्वंद्व में जब हम लिप्त हो जाते हैं तो और हमारे लिए दूरी बढ़ जाती है और हमारे लिए डेंजर, खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो हम अपने अंदर जो वृत्तियों का उहापोह चल रहा है, भूकंप चल रहा है अंदर, उस भूकंप को बिना शांत किए हुए ही, बिना विवेक ख्याति के प्राप्त किए हुए ही, बिना ज्ञान के प्राप्त किए हुए ही, बिना विद्या को दूर किए हुए ही दूसरे के तरफ हम दौड़ लगाने लगते हैं। बाह्य विषयों के तरफ हम अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाने लगते हैं। और कहते हैं आजकल लोग इसलिए कहते हैं कि मैं तो बोर हो रहा हूँ जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं अकेले पड़ी बोर हो रही हूँ। तो जब आत्मा और बुद्धि आत्मा जो है कुछ प्रयास करती है, ईश्वर कुछ चाहता है कि आपको कुछ जब प्राप्त हो जाए तो उस समय आप कोई ना कोई मनोरंजन का साधन ढूंढने लगते हैं। जब आप थोड़ा सा एकांत होते हैं, थोड़ा सा अकेले होते हैं तो मोबाइल उठाते हैं और उसमें से गाना सुनने लगते हैं। मोबाइल उठाते हैं, फेसबुक में लोगों के चैटिंग को देखने लगते हैं, ग्रुप चेक करने लगते हैं और ये देखने लगते हैं कि किससे बात करना रह गया, किससे बात करनी अभी बाकी है, किससे कर लिया था, क्या बात हुई थी, सारी चीज़ें देखने लगते हैं। आजकल तो 1000 तरह के सोशल एप्स आ गए हैं, उन सभी सोशल एप्स पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय जरूर दे देते हैं। तो हम अपने अंदर न रह करके बाहर की वस्तुओं की तरफ भटक रहे हैं। हमारे अंदर का द्वंद्व तो शांत हुआ नहीं। हमारे अंदर का जो द्वंद्व है, हमारे अंदर की जो युद्ध चल रही है, भूकंप चल रही है, उसको तो हमने विवेक के द्वारा जाना नहीं। जब विवेक जागृत होने की थोड़ी सी जब शुरुआत होती है, जब विवेक थोड़ा सा जागता है तो वहाँ पे हम उस विवेक का उपयोग कहाँ कर लेते हैं? उस विवेक का उपयोग हम दूसरे वस्तुओं को, दूसरे मनुष्यों को, दूसरे पदार्थों को जानने में लगा देते हैं। फिर हमारी ऊर्जा वो जो है नष्ट हो जाती है। वही विवेक को, वही ज्ञान को उठा करके हम अपने तरफ लगाने लग जाएं तो हमारा विवेक ज्ञान जाग जाएगा। हम क्या करते हैं, जब थोड़ा सा हम अपने तरफ एकांत में होते हैं या अपने बारे में जब सोचने लगते हैं तो हम तुरंत अपने आप को कह देते हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि बोर शब्द का अर्थ क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है। इन शब्दों का उपयोग केवल सुनाई करके हम एक अपने जबान से निकाल देते हैं और एक दूसरे के पास चले जाते हैं। और एक समाज में थ्योरी बना दी गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी जो है वो साधक व्यक्ति के लिए सामाजिकता निभाना नहीं रह जाता है। सामाजिकता निभाइए, ठीक है, सामाजिकता में इतना लिप्त मत होइए कि आप अपने आप को भूल जाइए।
तो लोग जो है अपने आप को न ध्यान दे करके फिर दूसरी तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। जब ज़्यादा लोग बोर होते हैं तो टीवी खोल लेते हैं, फिर न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल में क्या दिखाता है, फिर वही समस्या दिखाता है कि यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे इसने मर्डर कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। टीवियों में यही दिखाया जाता है, बाकी और कुछ दिखाया ही नहीं जाता। ज्ञान की चीज़ तो पता ही नहीं जाएगी, वो तो पहले से उन्होंने तय कर रखा है कि हमको क्या दिखाना है, कि लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पागल हो सकें, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो सकें। वही चीज़ दिखाया जाता है टीवी में, वही चीज़ दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसका उपयोग करके बीमार हो सकें। अच्छी चीज़ों के बारे में कभी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, ज्ञान क्या को कभी आगे नहीं दिखाया जाता है। कोई नाच को दिखा दिया जाता है कि लोगों को चलो नाच दिखा दो, लोग इसी में लिप्त रहेंगे। तो नाच को सभी लोग देख सकते हैं, इसलिए नाच को सबसे पहले कर दिया गया। और ड्रामा में सभी लोगों का मन वहाँ पे नहीं रहता है, जैसे बताया था ना एक जो वृत्तियों में और क्लेश में, कि व्यक्ति वहाँ रहता तो है, अपने आप को भी खो देता है, वो इतना उस फिल्म को देखते हुए रम जाता है कि। तो ऐसा दृश्य बना दिया गया कि व्यक्ति को ऐसा कर दो कि वो अपने तरफ कभी लौट ही ना पाए और उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाए। तो जब जब व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश किया है, वो अपने आप को बाह्य वस्तुओं में दौड़ा लेता है, बाह्य वस्तुओं में लगा लेता है, सोचता है कि मेरा मनोरंजन हो गया। अरे मन का मनोरंजन शब्द का अर्थ कोई जानता है? समझते हैं आप लोग मनोरंजन का शब्द क्या होता है? मन का रंजन। तो मन का रंजन आप कर रहे हैं, मन का खेल खेल रहे हैं, तो मन तो खेल ही खेलता है, उसको तो मजा ही है। उस मन को तो मन के अनुकूल काम मिल गया। और आप कहते हैं कि इंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो मनो का रंजन यानी कि मन का रंजन, आत्मा का तो रंजन हुआ नहीं, मन का रंजन हो गया, तो फिर मनोरंजन ही लाइफ टाइम करते रह जाते हैं ना। आज जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सबसे अधिक भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो सबसे अर्थ जो है जहाँ पे खर्च हो रही है, वो टीवी है और फिल्म है। भारत की 95% जो है अर्थव्यवस्था, अर्थ जो है उनके पास है। क्यों? क्योंकि आप और हम उनको इतना प्रश्रय कर दिए, उनको इतना आगे कर दिए कि हमारा ज्ञान भी नष्ट हो गया, हमको जो जानना चाहिए वो भी नष्ट हो गया। हम वही बॉलीवुड के फिल्मों में वही कहानियाँ होती हैं, विशेष कहानी तो होती नहीं है। आप कहानियों का अंत देख लीजिए, चाहे फिल्म का कहानी हो, चाहे धारावाहिक की कहानी हो, तो वही होता है, एक दूसरे से मिलान होता है, फिर झगड़ा होता है, एक दूसरे से फूट होती है, या फिर एक दूसरे से अलग होता है, फिर अंत में मिल जाता है, फिर एक दूसरे को मारता है, फिर वो दूसरे को वो मारता है। कहानियों का सारे अंत यही होता है। लोग फिर भी उसी में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं और अपना जो है अपना अमूल्य समय भी देते हैं और अपना अमूल्य धन भी व्यर्थ करते रहते हैं। और उस धन से एक व्यक्ति बस मजबूत होता है, जो फिल्म को बना रहा है, और पूरे जो देख रहा है वो भी कमजोर हो रहा है। अब जो मजदूर है उनको नहीं पता है, वो 250 रुपये कमाते हैं एक दिन का, 500 रुपये कमाते हैं, तो 300 में जाकर के मॉल में हॉल में फिल्म दिखाते हैं, बचता है उनके पास 200। तो 100 रुपये में शराब पी लेते हैं और 100 रुपये में खाने की इंतजाम करते हैं, उनका पैसा खर्च हो जाता है। तो एक गरीब तबका, एक मजदूर तबका उठता है तो वो भी 300 दे करके आ रहा है। जो अमीर तबका है, जो मध्यम वर्ग है, वो भी 300 रुपये दे करके आ रहा है। तो फायदा ही तो है ना, वो तो अमीर ही बनेगा, वो तो अरबपति बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था सब उसकी तरफ जा रही है। और दूसरा, आपके मन का रंजन हो ही रहा है, तो मन तो और बेकार चीज़ों में लिप्त हो रहा है, मन तो और खराब हो रहा है। तब आप इन विषयों का जब चुनाव करते हैं तो मन आपका शांत कैसे होगा? है? लोग गाना सुनते हैं, कहते हैं कि मुझे बड़ा सुकून मिला। सुकून नहीं मिला, वो तो मनोरंजन हो गया। अब फिर वैसी वृत्ति बनने लगती है। गाना जो सुनते हैं, गाने का पता ही नहीं होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे गंदे गानों पे नाच रहे हैं, जिन गानों का उनको पता ही नहीं है। माँ बाप को पता है, मगर माँ बाप उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो चलता है, आज का समय है, आज का ज़माना है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जब हमारे समाज में पैदा हो गई हैं, तो क्यों नहीं लोग आत्महत्या करेंगे? क्यों नहीं लोग गलत व्यसन करेंगे? क्यों नहीं लोग गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे? क्यों नहीं लोग अच्छे चीज़ों के प्रति नर्वस हो जाएंगे? आज ज्ञान की बात कर दीजिए तो बहुत लोग सुनेंगे नहीं, बहुत लोग आज सुनेंगे, कल से छोड़ देंगे सुनना, क्योंकि अपने आप को ये समझते हैं कि ये मेरी कैटेगरी नहीं है। नहीं, आपकी कैटेगरी यही है वास्तव में।
आप ऐसे हो सकते हो, आप वैसे नहीं हो जैसा आपको बना दिया गया है। बार बार टीवी में, बार बार न्यूज़ चैनल में वही परोसा जाता है कि आप वैसे ही बनो, आपको सही रास्ता नहीं दिखाया जाता है। ये पहले से संधि हो रखी है कि आपको न्यूज़पेपर में अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाएगी, टीवी पे अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी। ऐसा पहले से संधि हो रखा है। जब भारत अभी भी गुलाम है, बहुत लोगों को नहीं पता है। भारत देश आज़ाद नहीं है, भारत आज भी गुलाम है। ये बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो है, जो वृत्तियाँ हैं हमारी, जहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि हमको हमारे मन को शांति मिलेगी, वो शांति नहीं मिलेगी। वो शांति को भंग करने का सबसे बड़ा साधन है, जिसका हम चुनाव कर लेते हैं। दूर नहीं करेंगे, हम और समस्याओं को ले लेंगे। महिलाएं, कोई व्यक्ति है, चाहे कोई महिला है, तो वो और भी दूसरे की समस्याओं को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। वो सोचते हैं कि चलो सुन लेते हैं, मजा तो आ रहा है, उसके घर फला के घर ऐसे हो रहा है। तो ये भी वृत्ति पैदा करती है। आप दूसरे की समस्या को सुन करके उसकी वृत्ति को आप ग्रहण कर रहे हो, तो एक संस्कार आपके अंदर ही बन रहा है। और ऐसा संस्कार बन रहा है कि उस वृत्ति का जो है ग्रहण करने से जो है, आप भी आज नहीं तो देर नहीं तो सवेर आप भी उस वृत्ति में कभी ना कहीं से आप शामिल जरूर हो जाओगे। तो ये तो आपको पता ही नहीं है, समझने वाले लोग नहीं हैं, समझाओ तो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। कहते हैं कि दुनिया कहाँ से चली गई और हम तुम कहाँ कहाँ की बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मन तो भटकेगा। आज जो है स्कूल कॉलेजों, मैं कल गया था जहाँ पे मेरा कैंप था, वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, कि पढ़ तो रहे हैं, शिक्षाएं तो ले रहे हैं, परंतु मानसिक रूप से इतने व्यथित हैं, मानसिक रूप से इतने त्रस्त हैं, मानसिक रूप से इतने दुखी हैं कि अपनी अपनी व्यथा बताने लगी। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़ करके भाग जाएं, कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर लें, कभी कभी ये सोचते हैं कि माँ बाप हमारे ऊपर इतना खर्च करते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैं माँ बाप का अकेला हूँ, मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। परंतु माँ बाप उनके मानसिक व्यथा को नहीं जानते हैं कि वो कितनी मानसिक पीड़ा में जी रहे हैं। जब मैंने देखा, जब उनको थोड़ा सा ये जब ज्ञान दिया मैंने, तो उनको लगा कि हमको एक नया जीवन मिल सकता है, एक नया जीवन हमारे अंदर आ सकता है, एक नए जीवन का शुरुआत हमारे जीवन में हो सकता है। उनको बड़ा ही मजा आया और बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन में जो द्वंद्व है, प्रतिद्वंद्व है, जो अविद्या में जी रहे हैं, जो इंद्रियां हैं, मन है, इसको समझिए और इनको समझ करके विवेक को जागृत करिए। विवेक को जागृत करके जो इनके विषय हैं, इन विषयों से छूटने का प्रयास करिए, अविद्या का नाश करिए। जो मिथ्या ज्ञान है, जो उल्टा ज्ञान है, जो उल्टा ज्ञान हम दिन भर ले रहे हैं इधर उधर से, उसको आप रोक दीजिए। फिर देखिए आप प्रकृति का संयोग ही नहीं होगा जीवात्मा से। जब जीवात्मा से संयोग नहीं होगा तो आप फिर इस संसार में फंसेंगे ही नहीं, फिर आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये आज का विषय है संयोग। आज यहीं पे वो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।